नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम उसका बेसिक फंडामेंटल मतलब चीज़ें क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अगर हम बात करें तो चैप्टर 5.1 हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइनल हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर पहुंचे थे हम लोग। कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए व सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब पहला पद दे दिया गया है और सार्वंतर दे दिया गया है। ठीक है, और हमको आगे के 4 पदों को क्या करना है, लिखना है। प्रथम 4 पदों को लिखना है। मतलब पहला पद दिया है, पहला पद ए बराबर कितना दे दिया है हमारे पास 10 और डी बराबर भी हमारे पास कितना दिया है 10 दिया है। मतलब सार्वंतर का मतलब होता है सभी के बीच में अंतर। एपी का मतलब होता है कोई ऐसी श्रेणी जो या तो बढ़ती हुई क्रम हो या घटती हुई क्रम हो, जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर हो समान हो। मतलब पहले दूसरे के बीच में जितना अंतर हो उतने ही दूसरे तीसरे के बीच में अंतर हो और उतनी ही तीसरी और चौथी के बीच में भी अंतर हो। अर्थात सार्वंतर का मतलब होता है सभी के बीच में अंतर क्या हो, समान हो। ठीक है, ये होती है एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ प्रथम पद दिया गया है, पहला पद हमको दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर, ठीक है, A1 बराबर कितना है 10। अगर हम A2 की बात करें, A2 अर्थात द्वितीय पद की बात करें तो क्या होगा, अर्थात जो अगला पद होगा इससे 10 के अंतर पर होगा, 10 से क्या होगा, अंतर पर होगा। तो दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। पीछे की क्लास में बता चुका हूं कि दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी होता है। A हमारे पास 10 है और प्लस में डी, बी कितना है 10, 10 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही A2 निकालेंगे हम, A2 हम निकाल लिए। A3 मतलब तीसरा पद अगर हम निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा 2D हो जाएगा। तो A का मान 10 है और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, 10 दूना 20 और 10 क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही A4 अर्थात चौथा पद निकालेंगे हम। अगर हम चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस क्या होगा, यहाँ 2D था, क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। चौथे पद के लिए 3D होगा, पांचवें पद के लिए 4D होगा। मतलब जौन सा पद होगा, जैसे पांचवा छठवा जो भी सा पद होगा उससे एक कम। ठीक है, 8वां पद होगा तो यहाँ 7D हो जाएगा, अगर 10वां पद होगा तो 9D हो जाएगा, मतलब उससे कम। बाकी ए तो सेम रहने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर A प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 10। ठीक है, और A की वैल्यू क्या हमारे पास है 10 है। अब 10 30 और 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अर्थात ये था हमारे पास पहला पद, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है चौथा पद। ये चारों पद है। पहला पद क्या है 10 है, दूसरा पद क्या है 20, तीसरा पद क्या है 30, चौथा पद क्या है 40। ऐसे ही पांचवा पद हम निकालेंगे, A5 जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा 4D। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ क्या होगा 4, अगर यहाँ 6 हो जाता तो ये क्या हो जाता 5। तो A की वैल्यू हमारे पास 10 थी और 4 इंटू और D की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, 10 होगा 40 हो जाएगा, 40 10 क्या हो जाएगा 50, 40 10 क्या हो जाएगा 50। ये हमारे पास क्या है पांचवा पद। अर्थात हमको पहला पद छोड़ दे तो हमारे अगले 4 पद कौन कौन से हैं, 20 है, 30 है, 40 है और क्या है 50 है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें A बराबर क्या दिया है -2। A बराबर कितना दिया है -2 और D अर्थात सार्वंतर कितना दिया गया है 0। D बराबर कितना दिया गया है 0, D बराबर कितना दिया है 0। अर्थात क्या होता है कि फर्स्ट वाले में से, अर्थात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहला पद हुआ, जैसे ये दिया गया है ना, A1 दिया गया है, A2 दिया गया है, A3 दिया गया है, A4 दिया गया है, A5 हमने इतना निकाला है। A1 क्या था 10, A2 क्या था 20, फिर 30 40 50। इसके बीच में अंतर कितने का 10, इसके बीच में अंतर कितने का 10, इसके बीच में अंतर कितने का 10, इसके बीच में अंतर कितने का है 10। ठीक है, ये 10 है। अर्थात प्रत्येक के बीच में अंतर, प्रत्येक जो जोड़ा बनता है, जो क्रमागत जोड़ा बनता है, इनके बीच में अंतर कितने का है 10-10 का है। ऐसे ही यहाँ है, हमारा पहला पद दिया गया है। अगर हम A2, A तो दिया गया है, पहला पद दिया गया है, A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा। A हमारे पास -2 है और प्लस में D क्या है 0। ठीक है, अर्थात -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। पीछे हम लगा चुके हैं। A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर A प्लस 2D। A हमारे पास कितना है -2 और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0। 0 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और इसमें -2 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा, -2 ही रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही A4 निकालें, अगला पद निकालें तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। 0 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 का काम तमाम,
और -2 आपका वही रह जाएगा। ठीक, आपके पास a5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d हो जाएगा। अब a की वैल्यू -2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। 4 में 0 का गुणा करेंगे, 4 का काम तमाम, क्या बचा आपके पास -2। अर्थात इसका ये जो श्रेणी हमारे पास मिलेगी, इसका प्रत्येक पद -2 होगा। इसका प्रत्येक पद क्या होगा, -2। क्यों प्रत्येक पद -2 होगा, क्योंकि इसका सार्वधान्तर समान है। कह दो कि ऐसी श्रेणी बनाओ कि जिसके बीच में अंतर ही ना हो। अब अगर अंतर ही नहीं है तो वही चीज रख देंगे ना, जैसे पहली संख्या हमने 10 लिखा, तो अगली संख्या अगर हम 11 कर देंगे तो 1 का अंतर हो गया, 12 कर देंगे 2 का अंतर हो गया, 8 कर देंगे तो कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर हो गया। लेकिन जब कोई अंतर ही नहीं करना है, अर्थात सार्वधान्तर हमको 0 रखना है, तो पहला 10 है तो दूसरा भी 10 ही होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से ये है। अगला प्रश्न इसमें पूछा था कि इसमें a बराबर, थर्ड क्वेश्चन में इसमें कहा है कि a बराबर कितना दिया है 4 और d बराबर दिया है -3। d बराबर क्या है -3 दिया है। आपको निकालना है सभी पद। a मतलब पहला पद दिया गया है, पहला पद दिया गया है। a2 अगर हम निकालें अर्थात द्वितीय पद, तो क्या होगा a प्लस डी हो जाएगा। a हमारे पास 4 है और प्लस d की वैल्यू क्या है -3। 4 प्लस माइनस माइनस होगा 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1। अर्थात पहला पद हमारे पास 4 था और दूसरा पद हमको कितना मिल गया 1। तीसरा पद निकालें, a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारे पास 4 ही थी, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। d हमारे पास कितना दिया गया है -3 दिया गया है। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 और 2 3 क्या हो जाएगा 6, माइनस का 6 और माइनस प्लस क्या होगा -6। 4 में से 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2। 4 में से 6 घटेगा नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही a4 अर्थात अगला पद निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस का 9, अर्थात ये हो जाएगा 4 और उसके बाद माइनस का 9। 9 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 5, वो भी किसका -5। क्यों, क्योंकि 4 में से हम 9 को घटा रहे हैं, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, a5 अर्थात अगला पद निकालेंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 बराबर 4 3 क्या हो जाएगा 12, माइनस का 12 और प्लस का 4 हल करेंगे क्या हो जाएगा -8। ठीक है, -12 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ एक चीज देखिए कि हमारे पास अगर पहला पद 4 होता और d अर्थात सार्वधान्तर -3 है, अर्थात 3 3 घटता जा रहा है, -3 का मतलब 3 3 घटता जा रहा है। 4 में से 3 घटाओगे 1 बच जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे माइनस में आ जाएगा, -2 में से 3 घटाओगे -5 हो जाएगा, -5 में से -8 मतलब 5 रुपये कर्जे में हो, 3 और कर्जे में हो जाओगे तो 8 रुपये कर्जे में हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैटर क्या होगा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अब इस तरीके से जो भी प्रश्न आपको दिया है आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 4th क्वेश्चन आपको दिया गया है, आगे जो प्रश्न दिया गया है ठीक, आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ क्या है कि 4th क्वेश्चन हमारा था। 4th क्वेश्चन a बराबर क्या दिया है हमारे पास -1 दिया गया है और d बराबर क्या दिया है 1/2। d बराबर कितना दिया है 1/2 दिया है। अब आपको पहला पद तो दिया गया है, पहला पद क्या है दिया गया है। अब आपको दूसरा पद निकालना, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है -1 और प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 में क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही a3 अर्थात तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा 2d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ -1 और ये हुआ +1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हम चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा 3d। ऐसे हमको 19वां पद निकालना होगा तो a प्लस क्या होगा 18d हो जाएगा। ठीक है, 18d हो जाएगा बराबर a की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, अर्थात ये -1 और 3 1 कम 3, 3/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 1 कम 2, माइनस का 2 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम अगला पद निकालेंगे, 4 ही पद हमको निकालना है। ठीक है, सार्वधान्तर डी और प्रथम 4 पद लिखना है हमको। ठीक, अब पांचवा पद इसका क्या हो जाएगा a प्लस 4d। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कह रहे हैं कि 4 पद लिखना है फिर भी 5 लिखे जा रहे हो। अरे भगवान, एक तो दिया गया है ना, अगर एक आपको दिया गया है तो आपको क्या निकालना है a2 से निकालना शुरू करोगे तो 5वां तक जाओगे तब 4 निकलेंगे ना। तो a प्लस 4d, a का मान -1
प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 एक कम 2, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, माइनस का 1 और प्लस का क्या है 2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 में से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, जो भी पद आपको 4 पद निकालने थे, चारों पद आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगला जो दिया गया है 5वां क्वेश्चन, इसी में 5वां क्वेश्चन दिया है a बराबर -125, a बराबर कितना दिया है -125। ठीक, और d बराबर कितना दिया है, d बराबर दिया है -0.25, -0.25। ठीक है, ये दिया गया है। आपको प्रथम पद दिया गया है, द्वितीय पद निकालो, a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 1d कहो या a प्लस d कहो, तो a की वैल्यू क्या है -125 और प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25। अब यहाँ ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब अगर हम -125 -0.5 दोनों के चिन्ह समान है, दोनों के जुड़ जाएंगे, माइनस चिन्ह में ही लिखेंगे जो उनके सामने होगा। भाई -4 और -5 दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अब 125 में इतना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -125.25। ऐसे ही a3 निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास -125 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपके पास, d की वैल्यू आपके पास -0.25 है, -0.25। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 125 और ये प्लस माइनस क्या होगा -25 दूना 50 अर्थात 0.50 बराबर में क्या आ जाएगा आपका माइनस। दोनों चिन्ह समान है और चिन्ह जब समान होता है तो जोड़ लेते हैं, चिन्ह वही लिखते हैं जो इनके सामने माइनस है, लिख देंगे 125.50। ठीक, ऐसे ही a4 चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा 3d हो जाएगा। a आपके पास माइनस का 125 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस का 0.25। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर माइनस का 125 ये पहले से है और 25 × 75 हो जाएगा, माइनस का 0.75 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 125.75 आ जाएगा। ऐसे ही 5वां पद अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू माइनस में 125 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस में 0.25। माइनस 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 में 4 का, अर्थात 0.25 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात 4 × 4 ये हो जाएगा -125 और ये क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा -126। अगला पद क्या होगा -126। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये 5 प्रश्न दूसरे क्वेश्चन में दिए गए थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद लिखिए तथा सार्वधातुक भी लिखिए। मतलब हमारे पास श्रेणी दिया गया है। अब क्या दिया गया है, हमारे पास श्रेणी दिया गया है और श्रेणी का हमको प्रथम पद लिखना है, अर्थात पहला पद क्या है वो लिखना है, और प्लस सार्वधातुक अर्थात सभी के बीच में अंतर क्या है, इनको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है पहला 3, -1, -1, -3 फिर डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। ठीक, अब आपको पहला पद निकालना है, अर्थात प्रथम पद a1 बराबर क्या दिया गया है आपको 3 दिया है, प्रथम पद तो आ गया। सार्वधातुक निकालना है d। जब हमको d निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा लेंगे, अर्थात 1 में से फिर 3 को क्या करेंगे घटाएंगे। सेकंड वाला क्या है 1, उसमें से पहले वाले को घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा -2, सार्वधातुक -2। और ये सभी, अगर ये जो आपको श्रेणी दी गई है अगर ये समांतर श्रेणी में है तो सभी के बीच में अंतर -2 आने वाला। कैसे, अभी देखिए ये तीसरा है ना, जैसे पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर हम तीसरे में से अगर हम दूसरे को घटा देंगे तो भी क्या आने वाला है -2 ही, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, आने वाला है। ऐसे ही सेकंड वाला जो आपको दिया गया है, सेकंड वाला जो है -5, -1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट, यही आपको दिया गया है, ये सेकंड वाले क्वेश्चन में है। ठीक, अब इसमें आपको प्रथम पद अर्थात a1 बराबर -5 ये आपको दिया गया है। आपको सार्वधातुक d निकालना है तो d बराबर क्या होगा a2 - a1, अर्थात क्या करें हम दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा दें। दूसरा वाला पद क्या है हमारे पास -1,
इसमें से घटा देंगे किसको, पहले वाले पद को। पहला वाला पद कितना है, -5, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +5। 1 रुपये आप कर्जे में थे, 5 रुपये आपके पास आ गए तो कहोगे पहले कर्जा निपटाओ, 1 रुपया दे दोगे, फिर भी आपके पास 4 बचा रहेगा। ठीक, ये आपके पास डी हो जाएगा सार्वंतर। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में आपको श्रेणी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, यही दिया गया है। इसका पहला पद a1 बराबर क्या है, 1/3 ही है, प्रथम पद मिल गया। डी निकालना अर्थात सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1, अर्थात द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दें, अर्थात 5/3 में से घटा दें क्या, 1/3। तो हर बराबर है, 5 में से घटाएंगे क्या बचेगा, 4, और 4 में क्या हो जाएगा, 3, 4/3 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9, फिर डॉट आगे दिया गया है। इसका प्रथम पद तो आपके सामने है, a1 बराबर कितना है, 0.6। सार्वंतर डी निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 - a1। ये a2 - a1 से ही नहीं, आप a3 - a2 भी कर सकते हो, मतलब तीसरे में से दूसरा निकाल लो या चौथे में से तीसरा निकाल लो, तब भी आपका आ जाएगा। a2 क्या है आपके पास, 1.7, और इसमें से हमको घटाना है 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.1। आपके पास सार्वंतर कितना आने वाला है, 1.1। मतलब ये जो प्रश्न जितने दिए गए हैं इनमें आपको पहला पद निकालना था, पहला पद जो कि आपको दिया ही है, और सार्वंतर निकालना था। तो सार्वंतर निकालने के लिए आप द्वितीय में से चाहे पहले को घटा दो, चाहे तीसरे में से दूसरे को घटा दो, चाहे चौथे में से तीसरे को, मतलब जिसमें से घटाओ उसके आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है, मतलब देखना है कि इसमें से एपी कौन है, और अगर वो एपी में है, ठीक है, तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब सार्वंतर भी इनका बताना है कि मतलब सार्वंतर क्या हो जाएगा, और आगे के 3 पद और भी लिखने हैं। अर्थात क्या दिया गया है, 2, 4, 8, 16, डॉट। हमको देखना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में देखो, हम सबसे पहले निकालते हैं डी। अगर हम निकालेंगे D1, मान लो निकाल लें, D1 निकालेंगे तो पहले के बीच में अंतर, अर्थात दूसरे और पहले के 4 और 2 के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। D2 अगर हम निकालें तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 8 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही अगर हम D3 निकालें तो चौथे में से तीसरा घटाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, क्या बच जाएगा आपको, 8। यहाँ देखिए क्या सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान नहीं है, अर्थात ये श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसके आगे के 4 पद भी हमको नहीं लिखने हैं। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में सार्वंतर क्या है, अलग अलग है। सार्वंतर मतलब दूसरे में से पहला घटा लें, तीसरे में से दूसरा घटा लें, चौथे में से तीसरा घटा लें, ठीक है। और सब अगर समान ही आता है तब तो सार्वंतर समान है और ये एपी में है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है। और अगर ऐसा नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, आगे जो है अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है सेकंड वाला, ये दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 2, यहाँ पहला पद दिया गया है, अगर हम डी निकालेंगे D1 तो इसमें से इसको घटाएंगे, अर्थात 5/2 में से 2 घटाएंगे। अगर हम 5/2 में से 2 घटा लें, बटा 1 मान लें, तिरछा गुणा कर सकते हैं। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 हो जाएगा, -2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 × 2, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1/2, अर्थात इसके बीच में अंतर कितना आया, 1/2। अगर हम D2 निकालें तो 3 में से इतना घटाएंगे, अर्थात 3 में से घटाएंगे 5/2, 2 3 6, 6 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1, 1/2 आ गया। D3 अगर हम निकालें, अर्थात 7/2 में से क्या निकालेंगे, 3, 7/2 में से क्या निकालेंगे, 3, बटा 1 मान लो, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 ही, और 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, 7 में से जब हम 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपको, 1 बच जाएगा, और बटे में क्या है, 2, 1/2। यहाँ सार्वंतर 1/2, यहाँ सार्वंतर 1/2, यहाँ सार्वंतर 1/2, अर्थात ये एपी में है और इसका आगे का पद हमको निकालना है। अर्थात आपको दिया क्या है,
पहला पद दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा दिया है, चौथा, पांचवा निकाल लीजिए। पांचवा पद क्या होगा, a+4d। क्या होगा, a+4d। या तो ऐसा कीजिए, या तो इसी में सार्वधातुक जोड़ते हुए चले जाइए, ऐसा भी निकल जाएगा। इसमें सार्वधातुक जोड़ते हुए अगर आप चले जाओगे तो चौथा पद आपको क्या था, 7/4। इसी में सार्वधातुक क्या था, 1/2, जोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 7/2 था, ठीक है, हर समान है। 8/2 हो जाएगा, 2 चौके 8, अर्थात क्या हो गया, 4। छठवां पद निकालिए, आगे के 4 पद ही तो निकला है, तो पहला दिया गया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया है, तो पांचवा निकाल लो आप, छठवां निकाल लो, सातवां निकाल लो, आठवां निकाल लो, ठीक। छठवां क्या हो जाएगा, छठवां जो होगा, पांचवा जो आपका आया है, पांचवा क्या है, चाहे हम 4 लिखें और चाहे इसी को लिख दें 8/2, यही तो आया था। और इसी में आपका जो सार्वधातुक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9/2, ये क्या हो जाएगा, 8×1 9/2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको सातवां पद लिखना है, लिख दीजिए। सातवां पद क्या होगा, जो आपका छठवां आया है उसी में आप सार्वधातुक जोड़ दीजिए, अर्थात 1/2 आपका सार्वधातुक है, जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 10/2, अर्थात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको आठवां पद निकाल दीजिए, भाई 4 निकालना है, 1 2 3 4, आगे के 4 हमको निकालना है, निकाल दीजिए। आठवां पद, तो सातवां आपका क्या था, चाहे 10/2 कहो चाहे 5 कहो, और इसी में क्या जोड़ना है, 1/2, 10 1 11, और बटे में क्या हो जाएगा, 2, आपका आंसर। ये आगे के 4 पद जो आपको क्वेश्चन दिया गया था कि मतलब कौन कौन से एपी में है, अगर एपी में है तो उनका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, सार्वधातुक आपको मिल गया, और उसके बाद फिर आगे के 4 पद भी इनको निकालने हैं। क्या, आगे के 3 और पद निकालना था, हम तो 4 निकाल दिए, कितने पद निकालना था, 3 निकालना था, खैर कोई बात नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन है, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 -7.2। अब क्या है, यहाँ एक चीज देखिए कि डी कितना है, D1 अगर हम निकालेंगे तो इतने में से इतने को घटाएंगे, अर्थात -3.2 में से घटाएंगे -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। चिन्ह विपरीत है, घटा लेंगे, चिन्ह में लिखेंगे जो बड़ा 3.2 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अर्थात D1 बराबर कितना आ गया, 2। D2 बराबर क्या होगा, भाई D1 निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटाया हमने, D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, अर्थात 5.2 में से -5.2 में से हम घटा लेंगे -3.2 को घटाएंगे, तो ये -5.2 और माइनस माइनस प्लस या 3.2, फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, अर्थात यहाँ माइनस का 2। यहाँ सार्वधातुक समान आ रहा है, अर्थात ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आगे के इनके पदों को क्या करना है, निकालना है। आगे के पद को निकालना है तो ये क्या दिया गया था, सभी में 2 का अंतर, डी कितना आ रहा है, -2, अर्थात सब में से -2 क्या होता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चौथा पद दिया गया था, पांचवा पद निकालिए, पांचवा पद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -7.2 में से 2 घट जाएगा, -7.2 में से, ठीक, -7.2 में से 2 घट जाएगा, -7.2 है, इसमें से 2 क्या होगा, घट जाएगा। वाकई ये घट नहीं रहा है, ये जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो चिन्ह समान तो जुड़ जाएंगे, 7 2 क्या हो जाएगा, 9.2। आप सोच रहे होंगे 2 2 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि 7 के बाद दशमलव दिया और 2 के बाद दशमलव नहीं दिया, तो 2 के बाद .0 मान लेंगे, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.2 माइनस 9.2। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 11 माइनस 11.2। ऐसे ही आगे निकालेंगे A7 तो 11 2 13 माइनस 13.2। ऐसे ही आप निकालते हुए चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। बस आप अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को आप जारी रखिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है, और ये एग्जाम ये सोचकर मत मतलब देखिए इसको कि ये केवल एग्जाम ही है, ये मत सोचिए। ये ऐसा ठप्पा है ना कि जो मार्कशीट पे आपके एक बार छप गया तो पूरी ज़िंदगी यही फिर लेके दिखाते फिरोगे, कुछ भी इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। आगे जो आपको दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, वो फोर्थ क्वेश्चन जो है अपने पास -10 -6 -2 और उसके बाद फिर क्या है
-2 उसके बाद फिर प्लस का 2 कामा डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि A1 इसमें प्रथम पद तो दिया गया है। ठीक, हमको सार्वधांतर सबसे पहले देखना है कि सार्वधांतर क्या है इसका। ठीक है, तो अगर हम D निकालेंगे तो D बराबर क्या होगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे, अर्थात -6 में से क्या घटाएंगे, -10 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -6 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और क्या हुआ 10, 10 में से 6 घट जाएगा, क्या बचेगा 4, अर्थात D1 क्या होने वाला 4। अगर हम D2 निकालें, यहाँ D2 निकालें तो क्या होगा, -2 में से घटाएंगे -6, अब यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या होगा +6, 6 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर भी क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि D1 बराबर 4 है और D2 बराबर भी आपके पास क्या है 4। ठीक, अब यहाँ अगर हम सार्वधांतर यहाँ, हाँ ठीक है, हमारे पास सार्वधांतर समान है। अगर हमारे पास सार्वधांतर समान है तो हमारे पास पद भी क्या, आगे के हमको पदों को निकालना है, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी में है तभी हमको आगे के 3 पद निकालना है। ठीक, हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया है, 5वां पद हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सभी में 4 4 जुड़ता हुआ जा रहा है, 4 प्लस होता जा रहा है ना, सभी में सार्वधांतर क्या है प्लस का 4 है, अर्थात सभी में 4 4 जुड़ रहा है, तो हमारे पास 2 है, तो 5वां पद क्या होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 6 होगा। 6वां पद निकालेंगे, 6 में 4 जुड़ेगा 10 हो जाएगा। 7वां पद क्या है, इसमें जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, 5वां प्रश्न जो आपके पास है वो है 3 प्लस √2, फिर है 3 प्लस 2 √2, फिर है 3 प्लस 3 √2। ठीक है, ये आपको दिया गया है, कामा डॉट 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 आके। यहाँ अगर हम D निकालें, D1 निकालें तो देखिए, अर्थात दूसरे में से पहले को घटाएंगे, अर्थात 3 प्लस √2 में से क्या घटाएंगे 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा √2 बच जाएगा। ठीक, दूसरे में से अगर हम दूसरे में से पहले को हमने घटाया, अब अगर तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास √2। D2 अगर हम निकालेंगे तो भी देख लेते हैं, अर्थात अब तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, अर्थात 3 प्लस 2 √2 में से घटाएंगे किसको, 3 प्लस √2 को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, और ये -3 और माइनस प्लस क्या होगा -√2, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से √2 घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं फिर भी एक है, अगर रूट के अंदर की संख्या समान हो तो बाहर वाले को घटा लिया जाता है। ठीक, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 √2, 1 √2 का मतलब √2 ही, अर्थात इनके बीच में सार्वधांतर समान आ रहा है। अगर इनके बीच में सार्वधांतर समान आ रहा है, अगर इनके बीच में सार्वधांतर समान आ रहा है, मतलब ये जो आपको श्रेणी दी गई है ये AP में है, इसके आगे के पदों को हमको क्या करना है, निकालना है। D1 D2 ये क्या आ रहा है, प्लस का √2 आ रहा है, प्लस का √2 मतलब इतना ही जुड़ता जा रहा है, इतना ही सभी में जुड़ता जा रहा है, अर्थात आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया गया, 5वां पद निकालना है। 5वां पद निकालोगे तो क्या होगा, जो चौथा पद था 3 प्लस 3 √2 था, यही था, इसी में √2 जोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 3 प्लस कुछ नहीं, 3 क्या हो जाएगा 4 √2। 6वां पद क्या होगा आपके पास, 5वां पद था 3 प्लस 4 √2, इसी में √2 और जुड़ जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा 3 प्लस 4, कितने √2 यहाँ 4 बार है, एक बार और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 √2। ठीक, 7वां पद क्या होगा, जो हमारे पास 6वां है 3 प्लस 5 √2, इसी में √2 को और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 1 6 √2। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे के 3 पदों को कह रहा था प्रश्न निकालने के लिए, आगे का ये तीनों पद, क्योंकि 4 पद आपको दिए गए थे, 5वां निकालना था, 6वां निकालना था, और क्या निकालना था 7वां निकालना था। ठीक, आगे जो क्वेश्चन 6वां जो प्रश्न आपको दिया गया है, 6वां प्रश्न, 6वें प्रश्न में दिया गया है आपको 0.22 और फिर 0.222 0.234 कामा डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया। ठीक, यहाँ अगर हम D1 निकालें तो ध्यान से देखिए, D1 बराबर कितना है, हम दूसरे में से पहले को निकालेंगे, अर्थात 0.22 में से क्या निकालेंगे 0.2 निकालेंगे, अर्थात ये होने वाला है 2 0.0, अर्थात 0.02 होने वाला है। अगर हम D2 निकालेंगे, अर्थात अब की बात देखो, D1 निकालने के लिए हमने दूसरे वाले में से पहला घटाया, D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे,
अर्थात 0.222 में से 0.22 को घटा लेंगे। अब यहाँ आ गया 2 0 0 0.0, यहाँ D2 क्या आया 0.002 आया, यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है। क्या ये पद श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में? नहीं, क्योंकि इनके बीच में सार्वधातर समान में नहीं है। तो दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो इसके आगे के पदों को हमको नहीं निकालना। अगर एपी में दिया होता तो हमको आगे के पदों को क्या करना होता, निकालना होता। ठीक, आगे जो प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। आगे के पदों में देखिए कि 6वें क्वेश्चन तक हो गया था। 7वें क्वेश्चन में था 0 0 फिर -4 फिर -8 फिर -12 फिर डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। ठीक, अर्थात यहाँ अगर हम D1 निकालेंगे तो -4 में से 0 घटाएंगे, -4 में से 0 घटाएंगे, किसी भी संख्या में से 0 घटाते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ठीक, D2 अगर हम निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होगा, -8 में से -4 घटाएंगे, -8 में से घटाएंगे क्या, -4, तो -8 माइनस प्लस 4 क्या आ जाएगा, -4, अर्थात -4। अर्थात सभी के बीच में सार्वधातर हमको समान आ रहा है, यहाँ भी -4, यहाँ भी क्या होगा -4, अगला निकालेंगे वो भी -4 आएगा। अर्थात अगर ये सार्वधातर समान है, अर्थात ये एपी में है, अगर एपी में है तो आगे के पदों को निकालना। 4 पद दिया गया है, 5वां पद निकालो। क्या दिया है, -12 में 4 घटा देंगे, सभी में से देखो 4 4 माइनस का 4 हो रहा है ना, अर्थात सभी में से 4 4 घटता जा रहा है, अर्थात -12 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो क्या होगा, -20 हो जाएगा। A7 निकालेंगे तो यह हो जाएगा -24। संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इसकी वैल्यू घट रही है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे -4 भाई -16 बड़ा है या -20, -16 बड़ा है ना, ठीक है, ये अगर बड़ा है तो ये घट रही है संख्या। अब आगे आपको 8वां प्रश्न जो आपको दिया गया है, 8वां पद है आपके पास -1/2, ये दिया है -1/2, कामा -1/2, कामा -1/2, कामा -1/2, डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। यहाँ आपको देखिए सार्वधातर, अगर हम D1 निकालेंगे तो किसी भी समान संख्याओं को, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। ऐसे ही -1/2 में से -1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। D2 निकालेंगे तो 0, अर्थात सभी के बीच में सार्वधातर समान है। आगे के पदों को निकालना है। A5 निकालो, अगर सभी पद समान है, सब -1/2 है तो A5 भी -1/2 होगा, A6 भी -1/2 होगा और A7 भी क्या होगा, -1/2। इसके सभी पद क्या हैं, समान है, इसके सभी पद क्या हैं, समान है। अगला जो प्रश्न दिया गया है इसी में 9वां प्रश्न दिया गया है। 9वां प्रश्न आपको दिया गया है 1 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ D1 निकालेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 2। D2 निकालेंगे क्या आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। D3 अगर हम मान लीजिए निकाल लेते हैं तो 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा, 18। क्या यहाँ सार्वधातर समान है? अगर सार्वधातर समान नहीं है तो श्रेणी एपी में नहीं है, श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक, आगे 10वां प्रश्न जो आपको दिया गया है, 10वां दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ अगर हम D1 निकालते हैं तो दूसरे में से पहला 2A में से एक घट जाएगा, क्या बचेगा, A। D2 निकालेंगे अर्थात 3A में से 2A निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा। D3 निकालेंगे तो 4A में से 3A घटेगा, A बच जाएगा। अर्थात सभी के बीच में अंतर समान आ रहा है, सभी के बीच में अगर सार्वधातर समान आ रहा है तो ये पद, ये जो श्रेणी है वो एपी में है। अगर एपी में है तो आगे के पदों को निकालेंगे। 4 पद दिए हैं, 5वां पद क्या होगा, 4A है, 5A हो जाएगा। 6वां पद क्या होगा, 6A हो जाएगा। 7वां पद क्या होगा, 7A हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के प्रश्न क्या होंगे, सॉल्व होते रहेंगे। ठीक, आगे ऐसे ही बढ़ता रहा, क्योंकि एक एक ए बढ़ रहा है, मतलब यहाँ ए है, फिर 2A हो गया, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ऐसे ही ये एपी आगे बढ़ती हुई जाती है। ठीक, बढ़ती हुई जानी है। 10 प्रश्न हो गए हैं। आगे 11वां प्रश्न के बारे में, 11वां प्रश्न जो आपको दिया गया है वो दिया गया है A
ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 कामा डॉट डॉट डॉट, यही दिया गया है। ठीक, अब आगे के हमको देखो D1 निकालेंगे तो दूसरे में से पहला अर्थात A2 में ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों में से ए अगर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A-1। D2 अगर हम निकालेंगे तो A3 में से ए स्क्वायर घटाएंगे अर्थात ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से ए स्क्वायर निकलेगा, ए स्क्वायर का मतलब ए 2 बार निकल गया, यहाँ से 2 बार निकल गया तो एक बार, क्योंकि 3 बार था ना, और माइनस यहाँ से भी 2 बार निकल गया तो एक ही। यहाँ क्या सार्वधांतर समान आ रहा नहीं, यहाँ ए स्क्वायर, सार्वधांतर समान नहीं आ रहा है। अगर सार्वधांतर समान नहीं आ रहा है तो ये ठीक है श्रेणी एपी में नहीं है। अगर श्रेणी एपी में नहीं है तो हमको इसको आगे के पदों को निकालना भी नहीं है। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपको 12वां प्रश्न, ये दिया गया है √2 √8 फिर है √18 फिर है √32, ये आपको दिया गया। ठीक, अब यहाँ अगर हम D1 निकालें तो D1 बराबर क्या होगा, √8 में से 2 घटाएंगे। देखो √8 को लिख सकते हैं, अगर हम अंदर गुणनखंड कर लें 8 का तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाए अर्थात 2 √2। ठीक, अर्थात √ मतलब ये इसमें से अर्थात दूसरे में से पहला घटाएंगे √2 को, यहाँ कुछ भी नहीं फिर 1 है, 2 में से घटाएंगे 1 और √2, क्या बच जाएगा √2। D2 अगर हम निकालें तो √18, √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 3 18 अर्थात अब की बार 3 बाहर आ जाएगा और क्या हो गया √2। 3 √2 में से क्या घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसकी वैल्यू क्या थी 2 √2 अर्थात ये 3 में से 2 घटाएंगे 1 √2 अर्थात √2, यहाँ भी क्या आ गया √2। यहाँ D1 D2 सब समान आ रहा है। अगर ये सब पद समान आ रहे हैं, D1 भी और D2 भी सब समान आ रहा है, मतलब ये पद AP में है, अगर AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद दिया गया है। ठीक, 5वां पद निकालना है। ठीक, 5वां पद हमको निकालना है। तो एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि सभी के आपके पास चौथा पद क्या है √32, सार्वधांतर सभी में क्या है √2। ठीक है, अब ऐसे ही आपको निकालना है क्या, 5वां पद निकालना है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 4D, ए क्या है आपके पास √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है √2। ठीक, ये हो जाएगा √2 प्लस 4 √2, रूट के अंदर की संख्याएं समान, यहाँ कुछ नहीं फिर भी 1 है, 4 1 क्या हो जाएगा 5 √2। देखो कोई भी संख्या रूट में होती है, अगर मान लो 5 अंदर जाएगा तो 5 ऐसे नहीं जाएगा, रूट के बाहर निकलेगा, तो अगर वो 2 है तो 1 हो जाएगा, अगर 4 है तो 2 हो जाएगा, अगर 6 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, मतलब आधा हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर अगर जाता है तो ये 5 अगर अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 6 अगर जाएगा तो 36 हो जाएगा, मतलब अपना वर्क कर लेता है। 5 अगर अंदर गया तो ये हो जाएगा 2, और 5 कितनी बार गुणा करेगा आप 2 बार करेगा, अर्थात 5 25 दूना 50, √ क्या हो जाएगा 50। ऐसे ही 6वां पद निकालेंगे हम, तो ये भाई 5वां पद क्या है √50, चाहे √50 कहो और चाहे इसी को 5 √2 कहो, यही 5 √2 में क्या जुड़ जाएगा सार्वधांतर आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6 √2। देखो 5 अंदर गया था तो 25 के रूप में गुणा किया था, 6 अंदर जाएगा तो 36 के रूप में गुणा करेगा, 36 दूना क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। A6 A7 निकल गया, अर्थात जो आपके पास A6 आया है 6 √2 था, इसी में हम सार्वधांतर को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 √2। 7 देखो 6 अंदर गया था तो 36 के रूप में गुणा किया था, 7 अगर अंदर जाएगा तो किस रूप में गुणा करेगा 7 7 49 के रूप, 49 दूना क्या हो जाएगा 98। ठीक, ऐसे ही आगे पद इसके क्या होंगे बढ़ते जाएंगे। आपको 12वां था, 13वां प्रश्न, 13वां दिया है √3, ऐसे ही कुछ प्रश्न दिया गया है। √3 √6 √9 √12 कामा डॉट डॉट डॉट, यही आपको दिया गया है। ठीक, अब आपको निकालना है, देखिए सार्वधांतर निकालिए। D1 बराबर क्या होगा,
हम अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 निकालेंगे। अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 क्या घटेगा, ध्यान से देखिए, नहीं घटेगा, अर्थात ये अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 ही रह जाए। क्यों? क्योंकि 6 का ना तो गुणनखंड करोगे तो 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6, ना तो 2 को बाहर कर सकते हो ना तो 3 को बाहर कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही D2 आप निकाल लो। D2 बराबर क्या होगा, अर्थात रूट 9 में से हम घटाएंगे रूट 6 को। रूट 9 का मतलब क्या, 3 हो जाएगा, और रूट 6 अर्थात ये हो गया 3 माइनस अंडर रूट 6। क्या ये समान है? नहीं। अगर ये समान नहीं है, D1 भी समान नहीं है, D2 भी समान नहीं है, अर्थात इनके बीच में सार्वधातर समान नहीं है, अर्थात दी गई श्रेणी AP में नहीं है, दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, दिया है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, कमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ D1 निकालेंगे तो 3 के स्क्वायर में से घट जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बराबर कितना हुआ, 8। अगर हम D2 निकालेंगे, भाई D1 निकाले तो इसमें से एक घटा, D2 निकालेंगे तो तीसरे में से दूसरा घटेगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16। क्या समान है? नहीं। पहले में D सार्वधातर 8 है, दूसरे में सार्वधातर क्या है, 16 है, अर्थात दी गई श्रेणी AP में नहीं है, दी गई श्रेणी AP में नहीं है। अगर दी गई श्रेणी AP में ही नहीं है तो हमको आगे के 3 और पद नहीं निकालने हैं। अगला जो आपको 15वां क्वेश्चन दिया है, 15वां जो प्रश्न दिया गया है वो दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73 है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर हम निकालें D1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे 25, 1 का वर्ग करेंगे 1, 25 में से 1 घटाएंगे 24। अगर हम यहाँ D2 निकाल लें तो 7 के स्क्वायर में से घटेगा, 7 का वर्ग करेंगे 49, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 में से 49 घटाएंगे क्या, 24 में 49 में से 25 घटाएंगे क्या बचेगा आपको, 24। अर्थात यहाँ देखिए सार्वधातर पहले में भी 24, दूसरे में भी 24, अर्थात यहाँ सार्वधातर समान आ रहा है। अगर यहाँ सार्वधातर समान आ रहा है तो दी गई आपकी जो श्रेणी है वो AP में है। अगर दी गई श्रेणी AP में है तो आगे के हमको पद भी निकालना होगा, अर्थात सभी में प्लस का 24 हो रहा है, सभी में प्लस का 24, तो आगे भी निकाल लो। 5वां पद निकालो, 4 पद दिए गए हैं, 73 में 24 जोड़ दो, 73 है में 24 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 3 7 और 7 2 9, 97 हो जाएगा। अगला पद निकालेंगे तो इसमें भी 24 जोड़ देंगे तो हो जाए 7 4 11, 9 2 11 12 121। अगला पद निकालेंगे हम तो यहाँ क्या होगा, 121 में भी हम जोड़ देंगे क्या, 24 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 145। तो इस तरीके से आप आगे के पदों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चैप्टर 5.1 में जितने भी प्रश्न थे आपको, हमारे ख्याल से तो आपको क्लियर हो गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपको आपका स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है, आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपका सीधा सा काम है, एक ही काम है, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना अगर आपका काम है तो अपने कार्य को आप, कोई भी आपको काम मिलता है तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कीजिए। आपकी पढ़ाई इस लेवल की होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप बैठे हो इतिहास पढ़ रहे हो, ठीक है, इतिहास पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो आपको ध्यान है इतिहास, ठीक है, घर वाले पूछ रहे भैया क्या कर रहे हो, ठीक है, कौन सा काम कर रहे हो, तो कह रहे हो तराइन का युद्ध, ठीक है, पूछ रहे हैं कि कहाँ बैठे हो, बंगाल की खाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है आपसे काव कर रहे हो तो आप बता रहे हो इतिहास, पूछा जा रहा है आप कहाँ हो तो बता रहे हो भूगोल। मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। जब तक इस लेवल का आपका मतलब स्टडी नहीं पहुंचता है तब तक आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में, आपके पास हमेशा घूमना चाहिए वो चीज़ें, हमेशा। ठीक है, हमेशा वो चीज़ें आपको बार बार चीज़ें रिपीट में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस इतना सा आप ध्यान रखिए। और लास्ट में मैं कहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर लम्हा, ठीक है, ज़िंदगी का हर पहलू आसान होता है। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक, जा रहे हो, ठीक, अब आपको कहा गया आपको यहाँ मंजिल तक पहुँचना है,
आपको क्या कहा गया कि आपको मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जाना है आपको फलाने गांव तक, आप बीच में ही कट जा रहे हो। तो ये समस्या है ना, अर्थात जो आपको मंजिल मिली है आप उस मंजिल से भटक रहे हो, आप उस मंजिल से क्या कर रहे हो, भटक रहे हो। आपको जो एक ट्रैक मिला है उस ट्रैक से हट रहे हो, कहीं ना कहीं अगर उस रास्ते से हट रहे हो तो आपके लिए समस्या है। आपको ये पढ़ने को मिला गया है, आप ये पढ़ नहीं रहे हो, आप अगर ये पढ़ नहीं रहे हो तो आपके लिए समस्या है भाई। ये एपी आपके दिमाग में आ रहा है कि इसको पढ़ के क्या करेंगे जीवन में, क्या काम, यही तो जीवन में ये जो आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स जो सॉल्व कर रहे हो, ये सॉल्व करने का हो सकता है कि कभी जीवन में कोई समस्या पड़े आपको, तो ये आपको काम आए या ना आए, या आपको काम आए ना आए, लेकिन इसको सॉल्व करने से आपका माइंड जो डेवलपमेंट होता है, आपके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ अलग लेवल का होता है। उस माइंड का डेवलपमेंट ही आपको काम आएगा। आपको हर एक काम, कोई काम करते हो तो यूनिक भी हो जाता है। छोटे बच्चे और बड़े में अंतर क्या होता है, यही तो अंतर होता है कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसमें अंतर ये हो जाता है कि किसी कार्य को करने की उसकी शैली बदल जाती है, हर एक कार्य की शैली बदल जाती है, और कार्य की शैली बदलते ही परिणाम भी क्या होता है, बदल जाता है। तो सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरकर भाग जाना, डरकर तो हर कोई भाग लेता है, चाहे जिसको, जैसे मान लीजिए कि किसी का को कार्य दे दिया गया कि आपको ये कार्य करना है, ठीक है, तो वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे मान लो कि आपको दिया गया कि आपको ये चैप्टर याद करना है, आपको चैप्टर मिला है कि आपको मान लो कि छोटा सा काम A to Z आपको याद करना है, तो आप ABCD पढ़ रहे हो, बीच में जब P पढ़ने का मौका आया तो तब से फरार हो गए, यब पढ़ने का तो यब फरार हो जाते हो आप लोग, यब पढ़ते ही नहीं हो, सीधा Z पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती है। कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डर कर भाग जाने से कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो और डर जाओगे तो आपके लिए क्या होगी, समस्या होगी। ठीक है, तो कहना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान हो जाता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो आप अगर लड़ते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हैं, तो भी आपके जहान में, ठीक है, आपके कदमों में जहान होने वाला है, आपके कदमों में आपकी सफलता, जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हो, अगर आप समय के साथ लड़ना, संघर्ष करना सीख जाते हो तो वही सफलता आपके पीछे भागने लगती है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को लेकर मत भागो कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो आपके पास खुद चल कर आएगी। बस जो आपको काम मिला उस कार्य को बेहतर कीजिए, और अपने जो भी कार्यशैली है उस कार्यशैली को बेहतर कीजिए। ठीक, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।